दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा कि दोस्तों, क्या आप लोगों को भी ऐसा नहीं लग रहा है कि भैया इन दिनों बॉलीवुड में जितनी भी रीमेक फिल्में बन रही हैं उनके साथ में अलगे लेबल का खेला चल रहा है। यानी कि भैया मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भैया इन दिनों बॉलीवुड में जितनी भी रीमेक फिल्में बन रही हैं उन फिल्मों को ऑडियंस का सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है। यानी कि भैया सीधी बात कहें तो भैया ऑडियंस बॉलीवुड में बन रही रीमेक फिल्मों को बहिष्कृत करने का मन बनाकर बैठी हुई है। यानी कि भैया ऑडियंस की तरफ से लगातार ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है बॉलीवुड के मेकरों को कि भैया आप लोग रीमेक फिल्में बनाना छोड़ दो, अन्यथा हम आपकी इन रीमेक फिल्मों को सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर कहेंगे भैया सीधा सीधी सिनेमा घरों में देखने नहीं आएंगे। यानी कि भैया ये बहिष्कार की जो मांग है वो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होती जा रही है। और उसके दूसरी तरफ भैया इन रीमेक फिल्मों के जो ओरिजिनल मेकर हैं वो बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों को अपनी फिल्मों के राइट बेचकर उनसे एक तरफ से मुनाफा कमा रहे हैं और दूसरी तरफ से भैया बॉलीवुड के इन बड़े बड़े मेकरों की बजा भी रहे मेरे भाई, बजा भी रहे हैं। और भैया ये लोग किस तरह से बजा रहे हैं, चलिए मैं आज आप लोगों का एक बार फिर से ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूँ इस मुद्दे पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि इन दिनों बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म दृश्यम के पार्ट 2 को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है, जो कि भैया हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से 18 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। यानी कि भैया इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन था वो मलयालम लैंग्वेज के माध्यम से सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। लेकिन भैया आपको पता है इसके साथ साथ इस फिल्म का एक और वर्जन भैया तेलुगु लैंग्वेज के माध्यम से सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था, जिसमें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि भैया वेंकटेश नजर आए थे। और भाई वेंकटेश की इसी फिल्म को लेकर एक ऐसी खबर हम लोगों के सामने आई है जिसको सुनने के बाद भैया दृश्यम के पार्ट 2 के मेकरों की सांसें जो है वो फूल गई है, ये सोचते हुए कि भैया अगर ऐसा हुआ तो इनकी फिल्म की तो लुटिया डूबने वाली है बॉक्स ऑफिस पर। तो भैया कैसे डूबने वाली है ये लुटिया, इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि इस साल अक्षय कुमार की एक फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी जिसका नाम था बच्चन पांडे। और भाई जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो रही थी उससे कुछ दिनों पहले ही भैया एक फिल्म को लेकर ये खबर हम लोग के सामने आई कि भाई बच्चन पांडे जिस फिल्म की ऑफिशियल रीमेक है ना भाई, उस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन जो है भैया वो हिंदी में डब करके एक टेलीविज़न चैनल पर लॉन्च किया जा रहा है। और भाई ये खबर जैसे ही भैया आई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसी वक्त इस खबर को सुनते ही ये बात साफ हो गई थी कि भैया अब बच्चन पांडे जो है वो बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाई नहीं कर पाएगी, या फिर कहें कि भैया बच्चन पांडे तो गई। और भाई बच्चन पांडे के साथ ठीक वैसा ही हुआ। यानी जैसे ही बच्चन पांडे के ओरिजिनल वर्जन का हिंदी डब टेलीविज़न पर लॉन्च हुआ, उस फिल्म को जैसे ही यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया कि भैया बच्चन पांडे जो है दम तोड़ दी आकर सिनेमा घरों में। उसके बाद आपको याद होगा कि भैया राजकुमार राव की एक फिल्म भैया रिलीज हुई थी सिनेमा घरों में, जो कि भैया साउथ की ही एक सुपर डुपर हिट फिल्म की हिंदी रीमेक थी। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूँ हिट की, जो कि भैया कुछ महीने पहले ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। और भाई जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी उससे कुछ दिन पहले ही इस फिल्म के भी हिंदी डब वर्जन को लॉन्च कर दिया गया था एक यूट्यूब चैनल के द्वारा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और भाई जैसे ही हिट का ओरिजिनल वर्जन डब वर्जन के माध्यम से लॉन्च हुआ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कि भैया हिट भी हिट खा गई और हिट विकेट हो गई, और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कोई मुनाफा नहीं कमाया। लेकिन भैया हिट के इस डब वर्जन के साथ एक खेला भी हुआ था मेरे भाई। यानी कि भैया जब हिट के डब वर्जन को यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया था तो भाई मैंने एक बात देखी थी कि भैया कुछ दिन बाद ही, यानी कि भैया 2 से 3 दिन बाद ही उस डब वर्जन को यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से हटा भी दिया गया था। तो भाई अचानक कैसे हृदय परिवर्तन हो गया उस यूट्यूब चैनल का, आप समझिएगा मेरे भाई, आप समझिएगा। अंदर की बात है
आप इस फिल्म का डब वर्जन ला रहे हैं क्या? मतलब आप रीमेक बनाए हैं, हिंदी में इसे सिनेमाघर में रिलीज़ करने जा रहे हैं, उससे पहले हम इसका डब वर्जन ला देंगे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। भैया आप अगर मुनाफा कमाना चाहते हैं तो हमारा भी थोड़ा सोचिए। मैटर कुछ ऐसा ही था, और जब डील हो गई तो भाई वहाँ से उस फिल्म को हटा दिया गया। उससे पहले एक और खेला हुआ था मेरे भाई, अल्लू अर्जुन की सुपर डुपर हिट फिल्म अला वैकुंठपुरमुलु को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म का हिंदी वर्जन जो है उसे टेलीविज़न पर लॉन्च नहीं किया जाएगा, बल्कि सीधा सीधी भैया उस फिल्म के हिंदी वर्जन को भैया रिलीज किया जाएगा सिनेमाघरों में। और भाई जब ये खबर हम लोगों के सामने आई थी तो भैया इस खबर को सुनते ही अल्लू अर्जुन के दीवाने खुशी से झूम उठे थे कि भाई अल्लू अर्जुन की ये फिल्म सिनेमाघरों में आकर तहलका मचा देगी। लेकिन भैया ऐसा हुआ क्या? तो भाई वहाँ पर भी डील हो गई मेरे भाई, क्योंकि भैया अल्लू अर्जुन की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि अला वैकुंठपुरमुलु को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई थी। भैया इस फिल्म का भी हिंदी वर्जन बन रहा है, जिसमें भैया बॉलीवुड के उभरते हुए नए लवर बॉय यानी कि कार्तिक आर्यन एज ए लीड एक्टर नजर आने वाले हैं, जो कि भैया इस हिंदी वर्जन में अल्लू अर्जुन के किरदार को निभाते नजर आएंगे। और भाई जब ये खबर हम लोग के सामने आई थी तो भैया उसके साथ एक खबर ये भी आई थी कि भैया शहजादे के जो मेकर हैं वो इस फिल्म के हिंदी वर्जन को सिनेमाघर में लॉन्च करने वाले लोगों से ये बात कह रहे हैं कि भाई आप लोग ऐसा मत कीजिए, अगर आप लोग इस फिल्म को सिनेमाघर में रिलीज़ कर दोगे हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से तो भैया हम क्या कमाएंगे, हमारी तो पैसे जो है वो डूब जाएंगे। आप इस फिल्म को मत रिलीज़ कीजिए सिनेमाघर में, अगर आपको इसको रिलीज़ करना है तो भैया टेलीविज़न पे रिलीज़ कर दीजिए। और भाई उसके बाद ये खबर हम लोग के सामने आई कि भाई अला वैकुंठपुरमुलु के हिंदी वाले वर्जन को भैया सिनेमाघर में रिलीज़ ना करके सीधा सीधी टेलीविज़न चैनल पर लॉन्च किया जाएगा। और भाई वहाँ पर उस फिल्म को लॉन्च किया गया और उसके बाद भैया उस फिल्म को किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च नहीं किया गया। तो भाई अंदर की बात है, डील डील डील। और भाई अब जो नया इंसिडेंट हुआ है वो हुआ है बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सेटाइल सुपरस्टार की आने वाली इस फिल्म यानी कि दृश्यम के पार्ट 2 के साथ। यानी भैया ये फिल्म 18 नवंबर को सिनेमाघर में रिलीज होने वाली है, लेकिन भैया उससे पहले इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई कि भैया इस फिल्म को एक टेलीविजन चैनल पर लॉन्च कर दिया जाएगा हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से। यानी कि भैया मलयालम लैंग्वेज का जो डब वर्जन था वो अभी तक नहीं लॉन्च हुआ है किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, ना ही भैया किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से। लेकिन भैया इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन था उससे हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से रिलीज करने की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी थी। यानी भैया इस टेलीविजन चैनल के द्वारा इस फिल्म के हिंदी वर्जन का जो ट्रेलर है उसे लॉन्च कर दिया गया था इस बात की जानकारी के साथ कि भैया ये फिल्म जो है हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से 22 अक्टूबर को रिलीज कर दी जाएगी इस टेलीविजन चैनल पर। और भाई जब ये ऐड आया तो भैया दर्शकों ने देखा और उसके बाद सवालों का बाजार गर्म हो गया इस बात को लेकर कि भैया अब अजय देवगन की फिल्म का क्या होगा, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर आकर बुरी तरह से गिर जाएगी। और भाई उससे पहले कि भैया इस फिल्म को रिलीज़ किया जाता टेलीविज़न चैनल पर कि भैया ये जो ऐड था ना ये भी गायब हो गया मेरे भाई, ये भी गायब हो गया। अब आप समझ ही गए होंगे भैया ये ऐड काहे गायब हुआ। गायब होने का मतलब आप समझ रहे ना कि भैया फिर से डील हो गई। यानी कि भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों को इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा किसी भी फिल्म के रीमेक को बनाने के लिए कि भाई हम जिस फिल्म के रीमेक को बनाने जा रहे हैं उस फिल्म का राइट भैया इस फिल्म के मेकरों ने कितने लोगों को बेचा है। और भाई उन लोगों को क्या ऐसा कोई प्लानिंग है कि वो उस साउथ की फिल्म का हिंदी वर्जन किसी भी यूट्यूब चैनल पर या फिर भैया किसी टेलीविज़न चैनल पर लॉन्च करने की तैयारी तो नहीं कर रहे। अगर भैया ऐसा वो कर रहे हैं तो भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर अपने हाथों को अब जलाने की कोशिश कर रहे हैं रीमेक फिल्मों के माध्यम से। यानी कि भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों को इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि भैया साउथ के मेकरों के इस स्ट्रेटेजी को वो कैसे क्रॉस करें। यानी कि भैया वो लोग तो डबल क्रॉस कर रहे हैं अपने फिल्मों का रीमेक वर्जन बनाने का राइट बेचने के बाद। भैया ये तो बड़ा खेला हो रहा है मेरे भाई। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि भैया आज बॉलीवुड के मेकरों के साथ जो ये खेला चल रहा है डबल गेम वाला, ये इसके मुक्त भोगी जो बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर बन रहे हैं वो अपनी गलती से बन रहे हैं ना। भैया अगर वो लोग नए टैलेंट को मौका देते, उनको ये कहते कि भैया आप अच्छी कहानी अच्छे कॉन्सेप्ट लिख कर आओ, हम नए टैलेंट को भी आगे बढ़ने का मौका देंगे, तो भैया उनके पास भी अपनी अच्छी कहानियाँ होती ना।
भैया ये कॉपी पेस्ट वाले धंधे में उतरने के बाद तो यही खेला होगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और माने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।